ताप गर्मी और जबरदस्त ताकत। बस इन्हीं दो चीजों से कच्चा स्टील एक ऐसे टूल में बदल जाता है जो किसी भी चीज को तोड़ सकता है। तो इसकी शक्ति की संरचना को समझने के लिए इसे दो हिस्सों की एक कहानी की तरह देखते हैं। हर हिस्से का अपना एक अलग काम है और जब ये दोनों मिलते हैं तभी बनता है वो जबरदस्त टूल। तो कहानी के दो हीरो कौन हैं? पहला है हथौड़े का सिर और दूसरा उसका हैंडल। सिर जो बनता है हाई कार्बन स्टील से, एकदम अटूट ताकत, और दूसरी तरफ है हैंडल जो हिकॉरी लकड़ी या फिर फाइबर ग्लास का हो सकता है। इसका काम है लचीलापन देना और झटके सहना। मतलब एक है जोर तो दूसरा है सहारा। दोनों की अपनी अपनी खूबियां हैं जो इन्हें अपने अपने काम के लिए परफेक्ट बनाती हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं सिर की। इसे कैसे बनाया जाता है? इसकी कहानी शुरू होती है आग से, और ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें बहुत बहुत ज्यादा गर्मी और जोर लगता है। ये पूरा प्रोसेस ना बड़ा ही सटीक होता है। सबसे पहले स्टील की मोटी मोटी रॉड्स को छोटे टुकड़ों में काटा जाता है। इन्हें कहते हैं बिलेट्स। फिर इन बिलेट्स को भट्टी में डालकर इतना गर्म करते हैं कि वो एकदम अंगारे की तरह लाल हो जाते हैं। और फिर असली काम शुरू होता है। एक बहुत बड़ी मशीन वाला हथौड़ा इसे पीट पीट कर शेप देता है। साथ ही हैंडल के लिए जो छेद चाहिए, जिसे आई कहते हैं, वो भी इसी वक्त बनाया जाता है। आखिर में जो भी फालतू मेटल बचता है उसे काटकर हटा देते हैं। अब यहां एक बड़ा सवाल आता है, स्टील को इतना हार्ड कैसे बनाया जाए कि वो मजबूत भी रहे और टूटे भी नहीं? क्योंकि देखिए, अगर कोई चीज बहुत ज्यादा हार्ड होगी तो वो शीशे की तरह एक झटके में टूट सकती है ना? तो फिर वो बैलेंस कैसे आता है? इसका सीक्रेट क्या है? इसका जवाब है हीट ट्रीटमेंट। यही वो सीक्रेट सॉस है जो घन को उसकी असली ताकत देता है। और ये बस गरम और ठंडा करने का खेल नहीं है। नहीं, इसके पीछे पूरा विज्ञान काम करता है। एक ऐसा तरीका जिससे स्टील के अंदरूनी स्ट्रक्चर को कंट्रोल करके मनचाहे गुण पाए जाते हैं। तो हीट ट्रीटमेंट में मोटे तौर पर दो स्टेप्स होते हैं। पहला है हार्डनिंग। इसमें स्टील को लगभग 850 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करके फौरन तेल या पानी में डालकर ठंडा कर देते हैं। इससे होता यह है कि स्टील बहुत ज्यादा हार्ड हो जाता है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, वो ब्रिटल भी हो जाता है, मतलब आसानी से चटक सकता है। तो इसी को ठीक करने के लिए आता है दूसरा स्टेप, टेम्परिंग। इसमें उसे फिर से, लेकिन इस बार कम तापमान पर गर्म करते हैं। इससे उसकी ब्रिटलनेस कम हो जाती है और उसमें थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब लचीलापन आ जाता है। तो हार्डनेस भी मिल गई और टूटने का खतरा भी कम हो गया। यही बैलेंस इसे इतना पावरफुल बनाता है। अच्छा, तो सिर तो तैयार हो गया। अब आते हैं कहानी के दूसरे हिस्से पर, हैंडल पर। इसे अनदेखी रीढ़ भी कह सकते हैं, और इसे बनाने का तरीका सिर बनाने से बिल्कुल अलग है। इसमें आग और जोर नहीं, बल्कि नफासत और कारीगरी की जरूरत पड़ती है। अगर पारंपरिक तरीके की बात करें तो लकड़ी के हैंडल ही चलते थे, और इसके लिए सबसे बेस्ट लकड़ी मानी जाती है हिकॉरी। क्यों? क्योंकि ये झटकों को बहुत अच्छे से सोख लेती है। तो प्रोसेस ये है कि सही लकड़ी को चुना जाता है, उसे अच्छी तरह सुखाया जाता है और फिर ऑटोमेटिक मशीनों पर उसे एकदम परफेक्ट शेप दिया जाता है। आखिर में उसे सैंडपेपर से चिकना करके तेल या वार्निश लगा देते हैं ताकि वो खराब ना हो। पर अब जमाना बदल गया है और मॉडर्न मटेरियल्स भी आ गए हैं, जैसे कि फाइबर ग्लास। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये वाइब्रेशन को बहुत अच्छे से सोख लेता है, जिससे हाथों पर कम झटका लगता है। और दूसरा ऑप्शन है स्टील का हैंडल, जो मजबूती में सबसे आगे है। तो मतलब हर मटेरियल का अपना एक अलग फायदा है। तो अब हमारे पास एक तरफ आग में तपा हुआ सिर है और दूसरी तरफ बारीकी से बनाया गया हैंडल। अब वक्त है इन दोनों को एक करने का। कहानी के दोनों हीरो अब मिलेंगे। सवाल यह है कि इन दो परफेक्टली इंजीनियर्ड हिस्सों को आपस में परमानेंटली जोड़ा कैसे जाता है। और ये जोड़ मजाक नहीं है, इससे एकदम मजबूत होना चाहिए, वरना इस्तेमाल करते वक्त कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। तो इसे करते कैसे हैं? इसका तरीका इस बात पर डिपेंड करता है कि हैंडल किस चीज का बना है। अगर हैंडल लकड़ी का है तो उसके सिरे में एक मेटल या लकड़ी की कील, जिसे वेज कहते हैं, वो ठोक दी जाती है। इससे लकड़ी का सिरा फैल जाता है और सिर में एकदम टाइट फिट हो जाता है। और अगर हैंडल फाइबर ग्लास या स्टील का है तो उसके लिए एक बहुत ही पावरफुल गोंद, एपॉक्सी रेजिन का इस्तेमाल होता है। ये इतना मजबूत होता है कि जोड़ कभी नहीं टूटता। तो अब सिर और हैंडल जुड़ चुके हैं, लेकिन काम अभी खत्म नहीं हुआ। अब आते हैं फाइनल टचेस पर, जो इस टूल को एक प्रोफेशनल ग्रेड औजार बनाते हैं।
यहाँ पर बहुत सारी छोटी छोटी मगर जरूरी चीजें होती हैं, जैसे हथौड़े की जो मारने वाली सतहें हैं उन्हें मशीन से एकदम फ्लैट और चौकोर बनाया जाता है। किनारों को हल्का सा तिरछा करते हैं ताकि वो आसानी से टूटे नहीं। फिर सिर को अच्छे से घिसकर पॉलिश करके या सैंडब्लास्ट करके उस पर पेंट या किसी और चीज की कोटिंग की जाती है ताकि जंग न लगे। और सबसे आखिर में सबसे जरूरी फाइनल इंस्पेक्शन, ये पक्का किया जाता है कि सिर एकदम मजबूती से लगा है और सीधा है। तो ये थी कहानी एक मामूली से दिखने वाले घन की। कैसे आग, जोर